स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केजीएस राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम एक योजना के बारे में पढ़ाई करेंगे या सीखेंगे उस योजना के बारे में जिसका नाम है बीमा सखी योजना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीमा सखी योजना। तो ये योजना क्या है? क्या ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है या फिर ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है? बताइए जरा। पहली बात तो अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इट मींस ये योजना जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होने वाली है। इस योजना की शुरुआत जो है, देखिए बीमा सखी योजना नाम है। सखी से हम एक चीज समझें कि हम यहाँ पर विमेंस की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और बीमा है तो बीमा कराने वाली कंपनी ध्यान है LIC, जिसके ऐड हमने देखे होंगे। तो ये LIC की बीमा सखी योजना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से की है। कहां से? हरियाणा से। 11 दिसंबर 2024 को हरियाणा से बीमा सखी योजना को लॉन्च जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब देखिए जरा, ये जो LIC की बीमा सखी योजना है, इसका मकसद क्या है? उद्देश्य सरकार का क्या है कि आधी आबादी यानी जो महिलाएं हैं, भाई भारत के अंदर अगर हम बात करें तो आधी आबादी अगर पुरुषों की है तो आधी आबादी मेल्स की है तो आधी आबादी फीमेल्स की भी है। तो ये जो आधी आबादी हमको दिखती है, इनको आर्थिक तौर पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। आर्थिक तौर पर कभी भी अगर किसी को सशक्त बनाएंगे तो वो अपने निर्णय ले पाएंगे, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रख पाएंगे। तो इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना शुरू की है, इस योजना के तहत जो उद्देश्य रखा गया है वो ये है कि जो हमारी आधी आबादी है, मतलब महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से हम क्या करेंगे? सशक्त और आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाएंगे। इसी के साथ हम जान लेते हैं योजनाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तो ये बीमा सखी बनने की योग्यता क्या है? पहली योग्यता है सिर्फ महिलाएं चाहिए भाई। पहली योग्यता है सिर्फ महिला जो है वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। ये योजना पूरी तरीके से महिलाओं के लिए ही है। दूसरी, उनके पास मैट्रिक या हाई स्कूल 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भाई 10वीं पास, मैट्रिक पास जो है, हाई स्कूल पास होनी चाहिए। इसके बाद इस योजना के लिए 18 से 70 साल की जो महिलाएं हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। 15 साल की बच्ची नहीं अप्लाई कर सकती और 75 एज की जो महिला है वो भी नहीं अप्लाई कर सकती। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 18 से 70 साल की जो महिला है वो अप्लाई इसके लिए कर सकती है। देखो इसके अंदर क्या करेगी सरकार, इसमें सरकार आपको ट्रेनिंग देगी। सरकार ट्रेनिंग देने के बाद ये जितनी महिलाएं हैं जिनको चुना जाएगा, इनको ट्रेनिंग देने के बाद इनको बीमा एजेंट के रूप में क्या कर देंगी? रजिस्टर कर देंगे। फिर वो LIC के बीमा एजेंट हो गए और उनका काम होगा बाकी लोगों का बीमा करना, और उस बीमा जैसे पॉलिसी वगैरह लेते हैं ना, तो उसका बीमा करेंगे। बाकी लोगों को ये क्या करेंगे? ये सशक्त बनाएंगे और इसके बारे में जागरूक करेंगे कि आपको बीमा करवाना चाहिए। तो ये बीमा एजेंट की तरह यहां पर काम कर पाएंगी। इसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग के बाद महिलाएं बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकती है। कितने साल ट्रेनिंग देंगे भाई? 3 साल की ट्रेनिंग जो है वो सरकार इसके अंदर देने वाली है। उसके बाद में एक महिला को बोलेगी अब आप बीमा एजेंट की तरह यहां पर काम कर सकती हैं। क्लियर? तो ये जो योजना है बीमा सखी योजना, ये हमसे पूछा जा सकता है। और इसके अंदर बीमा सखी योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को देखो, ये 3 साल की ट्रेनिंग के टाइम पीरियड के अंदर कितने लाख जो है उसने रुपए मिलेंगे? तो कुल 2 लाख से अधिक रुपए जो है वो यहां पर मिलेंगे। पहले साल कितने मिलेंगे? 7,000। पहले साल कितने मिलेंगे भाई? 7,000। दूसरे साल 6,000 रुपए मिलेंगे और तीसरे साल जो है वो यहां पर 5,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये इतने साल के अंदर इतने रुपए जो है सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसमें बोनस वोनस शामिल नहीं है, बोनस वगैरह कमीशन वगैरह अलग से मिलेगा।
और महिलाओं को यहाँ ये बोला गया है, शर्त यहाँ पर ये है कि जो भी पॉलिसी वो बेचेंगी, भाई बीमा एजेंट बन गए आप, जो भी पॉलिसी आप बेच रहे हो तो 65% अगले साल के आखिरी तक सक्रिय रहनी चाहिए। भाई कई लोग पॉलिसी ले लेते हैं, आपके बीमा करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो एक्टिव ही नहीं रखते उस पॉलिसी को कि भैया बंद कर दो मेरी तो ये पॉलिसी, बंद कर दो, नहीं, वो उसके अगले साल एक्टिव 65% जो पॉलिसी है वो एक्टिव रहनी चाहिए। तो इसका मतलब आप बीमा एजेंट बनकर, महिलाओं को बीमा एजेंट बनाकर, ऐसा ही नहीं कि भैया आपने कर दी पॉलिसी तो ठीक है, ना करी तो ठीक है, नहीं, आपको अपनी पॉलिसी को एक्टिवेट रखना होगा। तो आपको लोगों को समझाना होगा, जागरूक करना होगा आर्थिक सशक्तता के बारे में, और ये जागरूकता से फिर लोग जो है वो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जो है ये थी बीमा सखी योजना, जिसके बारे में हमने ये शॉर्ट वीडियो के अंदर पढ़ा। तो ऐसी ही बहुत सारी योजनाएं जो हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो जीके के फैक्ट्स हैं उनको जानने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर हम इस क्राइटेरिया में आते हैं और हम अप्लाई करना चाहते हैं तो LIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां पर जाकर हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी योजना जिसका नाम था बीमा सखी योजना। धन्यवाद।